नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो आवाज बुलंद हो रही थी, अब एक बार फिर से उसमें रुकावट होने की संभावना जताई जा रही है। फर्स्ट बिहार झारखंड जिस तरह से कल आपके सामने एक विस्फोटक खबर जो है वो लेकर के आई थी कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो जातीय जनगणना में कुछ बहुत वर्गों को हटाने की मांग कर रही है। अब इसके लेकर एक बार फिर से बिहार की राजनीति जो है वो पूरी तरह से गर्मा गई है और हमेशा से बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग को बुलंद करने वाले विद्यापति चंद्रवंशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विद्यापति जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। विद्यापति जी, ये बताइए कि आप लगातार बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग को उठाते रहे हैं। आपने राजभवन मार्च भी किया है, राज्यपाल के समक्ष ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन एक बार केंद्र सरकार इससे अब पीछे हटती दिख रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए देवांशु जी, ऐसा है कि केंद्र सरकार अभी भाजपा केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है। और यदि हम इसको दूर से देखें तो ये समझ में आता है कि भाजपा का जो एजेंडा है वो हमेशा जो आधार है उनका, धर्म के आधार पर उनकी राजनीति करने का जो आधार है, उस आधार में जैसे अगर वो जातीय जनगणना करते हैं तो जातीय जनगणना करने से हो क्या जा रहा है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं मेरा वोट बैंक न खिसक जाए, और लोग जातीय आधार पर लोग अपने आप को कहीं वर्गीकृत करने लगे और भावना में ये आ जाए कि धर्म से आगे जाति हो गई तो लोग जाति में बढ़ जाएंगे, तो जाति में बैठेंगे तो वोट बैंक बढ़ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है। जबकि हम ये कहें कि केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार रही थी और देश आज़ाद होने के बाद से लेकर के केंद्र सरकार में कांग्रेस ने भी कभी इस पर प्रयास नहीं किया कि ये हो, और प्रयास किया तो कोई ना कोई अड़चन आता रहा। तो इसका मूल कारण जब हम देखते हैं तो जाति में बंटना, तो ये वोट बैंक की राजनीति हो गई है। जातीय जनगणना जो है वोट बैंक की राजनीति बन के रह गई है। और वोट बैंक में सबसे बड़ी बात यह महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को कि जाति के आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति पूछते हैं, उसकी शैक्षणिक स्थिति पूछते हैं, या और जितनी भी स्थितियां हैं उसको पूछते हैं, तो किसी न किसी वर्ग में उसको डालना पड़ता है और इससे कल्याणकारी योजना चलाने में सरकार को मदद मिलेगी। लेकिन सरकार कल्याणकारी योजना चलाना चाहती है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो एजेंडा है सिर्फ वोट का ही एजेंडा है, और सरकार भारतीय जनता पार्टी इसको करने नहीं जा रही है, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए पुनः हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अब हम लोग का अगला कार्यक्रम है कि हम लोग जो शीतकालीन सत्र आएगा उसमें संसद भवन का घेराव करेंगे। यानी कि आगे की रणनीति, मेरा सवाल भी आपसे वही था सर, कि जब केंद्र सरकार जो है इस पूरे मामले पर अब पीछे हटती दिख रही है, ओबीसी और जनरल को लेकर के उन्होंने अपनी चुप्पी जो है वो साध ली है, तो अब अगला कदम, चूंकि आप हमेशा बिहार में इस आवाज़ को मुखर रहे हैं, आगे बढ़ाते रहें, आगे की रणनीति कैसे होगी? अब विपक्ष भी आप लोगों के साथ होगा क्या? क्योंकि विपक्ष भी लगातार आवाज़ उठाते रहा है इस मुद्दे को लेकर के। देखिए, हमने पहले भी ऐसा कहा है कि जातीय जनगणना में अनुसूचित जाति और जनजाति की जातियां पूछी जाती है, लेकिन सामान्य वर्ग और ओबीसी की जातियां नहीं पूछी जाती है, क्योंकि सरकार केंद्रित है और ये समझ रही है कि इसको सामान्य वर्ग को और ओबीसी को ये सरकार ढुलमुल नीति है। अगर उसका कोई वर्ग, कोई जाति अगर पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, तो सरकार उसको दूसरी तरह से देख रही है कि केवल उनको जो है ऊपर से जो आरक्षण का मुद्दा है ओबीसी के लिए, वो भी एक सामने आता है कि जातीय जनगणना होगा तो नौकरी में भी कितने लोग हैं ये स्पष्ट होगा। अभी तो एक जाति विशेष का जो बैकवर्ड समाज में ही आते हैं तो उभर के सामने आया है। सर, केंद्र सरकार ये कह रही है कि 2011 में जो जातीय जनगणना हुआ था उसमें बहुत सारी गलतियां हुई थी और इसी आधार पर हम नहीं चाहते हैं कि 2021 में ये गलतियां दोहराए जाएं। देखिए, ये जो सरकार कह रही है
ये जो गलतियां होती है, ठीक है गलतियां हुई है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। सिर्फ यही है कि हमको धर्म के आधार पर राजनीति करनी है और कल्याणकारी योजना जो ओबीसी के लिए और सामान्य वर्ग के लिए, जो सामान्य वर्ग है उसकी भी अगर कोई जाति खुलकर सामने आती है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो उसके लिए भी उसको कल्याणकारी योजना चलाना होगा उस जाति के लिए, इसलिए सरकार पीछे हट रही है। सवाल, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अब आगे कदम क्या उठाने जा रही है इस मुद्दे को लेकर? हम लोगों ने आज बयान आया है कि सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा केंद्र सरकार ने दिया है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं। तो इस आधार पर हम लोगों का पहले से भी ये स्टैंड रहा है और हमने अभी पुनः कहा है कि हम लोग शीतकालीन सत्र में संसद भवन का घेराव करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे, और यदि सरकार नहीं कराने के पक्ष में तो बटन जनता के हाथ में है। जनता अगर कराना चाहेगी जातीय जनगणना, ऐसे सरकार को केंद्र में ले जाएगी और जातीय जनगणना होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रवंशी जी। तो साफ तौर पर देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पहले से जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर वो आवाज़ उठाते रहे हैं, एक बार फिर से जिस तरह से केंद्र इसमें पीछे हट रही है, अब इसको लेकर के वो दिल्ली कूच करेंगे और संसद भवन तक वो जाएंगे और इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।